वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन ब्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। उनके नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। प्रभु का नाम तो भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की याद आई। संत ने कहा था, भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगने वाला है। गोपी ने सोचा कि जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या वही भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। ऐसा सोचकर गोपी ने मन में भगवान के नाम का आश्रय लिया और भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा जमीन पर चल रही हो, और ऐसे ही वह पूरी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया। अब रोज रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया है, मुझे उन्हें भोजन पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई, तब संत को घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया। संत तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, बाबा, नाविक को क्यों बुला रहे हो? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बात करती हो? यमुना जी को ऐसे कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा, आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कथा में कहा था कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं, तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते। और मैं ऐसा ही करने लगी। इसलिए मुझे अब नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। संत को विश्वास नहीं हुआ। बोले, गोपी तू ही पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जैसे रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो झपाक से पानी में गिर गई। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब गोपी ने देखा कि संत पानी में गिर गए हैं, तब वह वापस आई और संत का हाथ पकड़कर चली। तब संत भी गोपी की भांति ऐसे ही चलने लगे जैसे जमीन पर चल रहे हो। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, गोपी तू धन्य है। वास्तव में नाम का सच्चा आश्रय तो तुमने लिया। मैंने तो केवल नाम की महिमा बताई, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में मित्रों, हम भगवान के नाम का जप और आश्रय तो लेते हैं, पर उसमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा न होने के कारण हम उसका पूरा लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अंत है, भगवान के नाम पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर हृदय की गहराइयों से भाव विभोर होकर, जैसे एक छोटा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव प्रभु का नाम का सुमिरन और जप करना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ लिया गया भगवान का नाम असंभव को भी संभव बना देता है। केवल ज्ञान या सुनाना काफ़ी नहीं। जब तक मन में पूर्ण विश्वास न हो, तब तक उसका फल नहीं मिलता। इसलिए भगवान के नाम पर सच्चे हृदय से भरोसा रखकर ही जप करना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही पौराणिक कहानियाँ और भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं और भगवान के नाम की महिमा सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब